नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, हर साल एक नया सेशन आता है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, जुलाई से लेकर के है ना, जो आने वाले सीजीपीएससी प्री तक का जो करंट अफेयर है उसको डेली बेसिस पे करते जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ही करंट अफेयर का वीडियो होगा। रोज आप लोग एक डेली हैबिट रखिए, 15 से 20 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। 15 से 20 मिनट रील देखने में भी काट लेते हो आप लोग, है ना। तो 15 से 20 मिनट ऐसा आप टाइम इन्वेस्ट करो किसी चीज में जो आपको क्या हो, बेनिफिट दे। तो लगभग एक दिन में आप कम से कम ये हैबिट बनाओगे 15 से 20 मिनट का रोज का डेली का करंट अफेयर देखने का। तो आप क्या करोगे, करंट से हमेशा जुड़े रहोगे आप लोग। करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं भाई, है ना, जो अभी वर्तमान में घटित हो रहा है छत्तीसगढ़ के पर्पस से। तो आपके हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने तय है ना। तो लगभग आपका ये वीडियो हमेशा रोज आपको 20 मिनट आएगा। तो 20 मिनट कभी खाते के टाइम में, सोने के पहले, है ना, खाते टाइम में या किसी भी समय में आप 20 मिनट का समय रोज निकालो और ये हैबिट रखो। डेली हैबिट आपके रूटीन में आना चाहिए डेली करंट अफेयर का, ठीक है। तो अपन जुलाई से पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक। वीक में जितने भी अपन एक वीक का जो टाइम रहेगा, उस एक वीक में अपन जो हफ्ते में पूरा पढ़े हैं उसको एक ही वीडियो में देखेंगे। सिर्फ वही वीडियो लंबा होगा, लगभग 30 मिनट का, आधे घंटे का, ठीक है। फिर जब अपन पूरे मंथ का पढ़ लेंगे तो वो वीडियो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो लगभग आप लोग 15 से 20 मिनट ये मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा क्लास का। तो 20 मिनट में आप क्या करेंगे, अपन पूरे करंट अफेयर को जो दिन भर में घटित होगा उसको देख लेंगे। तो 1 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होने वाला है ना। आज 4 तारीख है हालांकि। तो अपन क्या करेंगे, 1 जुलाई से कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो 1 से 2 जुलाई है ना, पहले 2 दिन का करंट अफेयर है, ठीक। तो अपन ये जुलाई मंथ से 1 जुलाई से पूरे सीजीपीएससी प्री तक इसको करेंगे। डेली करंट अफेयर रोज आएगा आपके लिए, है ना। और रोज 20 मिनट का आप लोग क्या करोगे, यहां से टाइम निकाल के बस इसको एक बार ग्रो थ्रू होना, देखते रहना। फिर देखना आपको एक करंट अफेयर में क्या होगा, एक अच्छा पकड़ मजबूत होगा आपका, ठीक है। क्लियर है। तो 20 मिनट रोज निकालो भाई, ये डेली हैबिट रखो। कितने लोग करने के लिए, है ना, इस टास्क को करने के लिए कितने लोग रेडी हो? अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा इस करंट अफेयर वाले सेशन में, तो रोज मैं 20 मिनट का आपके लिए करंट अफेयर का लेक्चर लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे चीजों को, पॉइंटों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भर दो एकदम, है ना, बढ़िया बढ़िया मैसेज करके डाल दो, यस सर, हाँ डेली करंट अफेयर अपने को करना है। तो रोज 20 मिनट का आपको मिलेगा ये लेक्चर, ठीक है। चलो अब भाषणबाजी ज्यादा हो गया, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलो 1 से 2 जुलाई का ये करंट अफेयर का सीरीज है। ये सीरीज आपको लगातार मिलते रहेगा, ठीक है। पूरे सीजीपीएससी प्री तक आपको ये करंट अफेयर देखना है। नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं से आप क्या करोगे, नोट्स लोगे। और हो सकता है अगर जिसको नोट्स बनाना है तो केवल ये क्वेश्चन का बनाना, एक्सप्लेनेशन का मत बनाना, ठीक है। तो दिन भर में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को मैं रिलेट करके याद करवाने की, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? भाई कोई भी सिंगल विंडो है, ये सिंगल विंडो किसके संबंध में है? उद्योग के क्षेत्र में। सिंगल विंडो मतलब
क्या बोला जाएगा, सीधा जैसे डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है 3-4 चरणों में, जैसे आप सीजीपीएससी दे रहे हो तो पहले प्री देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, तो जो 3-4 चरण है उसको खत्म करके सीजी व्यापम का सिर्फ एक ही पेपर होता है। तो ये सिंगल विंडो मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का जो 4-5 स्तर रहेगा, है ना, मतलब किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है किसको नहीं देना है, उसको हटा करके सिंगल क्लिक से ही क्या, या सिंगल विंडो से ही उसको पास कर दिया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुरुआत किसने किया, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम ने किए हैं भाई, है ना। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया। ये वन क्लिक सिंगल विंडो 2.0 क्या है, उद्योग के क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको खत्म करके एक ही क्लिक में क्या करेंगे, इसको सब चीज को चेक करके इनको अप्रूवल देंगे। किनके द्वारा किया गया है, विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो 2.0 का शुभारंभ किया। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जवाब है सीधा सीधा, है ना। इसमें क्या है कि अनुमतियों में जो लगने वाला समय है उसको घटा करके क्या कर दिया गया है, कम समय कर दिया गया है ना। जिससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब समझते हो, मतलब जो पहले 6th रैंक पे था हमारा छत्तीसगढ़ जो है, अब उसको क्या हो गया, देश में अग्रणी में स्थापित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसको सिंगल क्लिक विंडो में इसको शामिल किया गया। ठीक है, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से निवेशकों को जो आवश्यक सिक्योरिटियां हैं, अब जो समय लगता है उस समय को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है, जिससे इसमें आकर के निवेश करने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छा वातावरण और माहौल मिल सके। तो सीधा सीधा याद करना है, क्या याद करना है भाई, सिंगल क्लिक में, है ना, या सिंगल विंडो वन क्लिक सिंगल विंडो 2.0 में किसकी सहमति दे दी गई है, उद्योग के क्षेत्र में किसके द्वारा दी गई है, विष्णुदेव साय जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाना और निवेशकों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो इतना 4-5 फैक्ट आप एक चीज में याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा याद रखना, श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज डायलॉग 2 के शुभारंभ में भी इन्होंने क्या किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है, तो याद रखना रायपुर में भी इंडस्ट्रीज डायलॉग 2 के शुभारंभ का कार्य किया था। ठीक, क्लियर। तो इसका समझ में आ गया, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 क्या है, उद्योग के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और इस ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने के लिए 2.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ग्रीन पालना योजना के तहत हर माह को अस्पताल से छुट्टी के समय कितने फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। मतलब क्या है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो उनकी माता श्री को क्या दिया जाएगा, फलदार पौधे दिए जाएंगे, है ना। और उसी फलदार पौधे को, ये एक प्रकार से क्या वृक्षारोपण को बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें से कौन सा वृक्ष दे रहे हैं, फलदार वृक्ष को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। याद कैसे करोगे, कितने फलदार वृक्ष दिए या पौधे, उसको वृक्ष बनाना है तो कितने पौधे देंगे, तो याद क्या रखना है, देखो ग्रीन पालना कितने लीटर का है, देखो 2 और ये 3, 2 5 लीटर का है क्या, ग्रीन पालना योजना 5 लीटर का है, 5 पौधे, 5 लीटर का है 5 पौधे। ठीक है, तो 5 फलदार पौधे देंगे, जिसमें क्या होगा, अमरूद होगा, नींबू होगा, है ना। तो इन सब का क्या किया जाएगा, पौधा दिया जाएगा जो फलदार हो। मतलब क्या, वो पौधा जो है पेड़ बने, पेड़ से क्या मिले, फल मिले। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा योजना लागू किया गया है, तो ग्रीन पालना योजना। 3 2 5 लीटर का है तो 5 फलदार पौधे, 5 फलदार पौधे। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्या है भाई, जो अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि बच्चे के जन्म के समय 5 पौधे तोहफा में मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा जी इसमें, तो अपन ये और एक स्लाइड देखेंगे, उसमें है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग। भाई पालना योजना मतलब बच्चे का जन्म कहाँ होगा, तो अस्पताल में, है ना। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाएगा, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रीन पालना योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्रदेश के अस्पताल में बच्चे के जन्म देने वाली जो हर माँ है उनको अस्पताल से छुट्टी के समय 5 फलदार पौधे क्या दिए जाएंगे, उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। ग्रीन पालना योजना
के नाम की इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? तो नवजात शिशु के पालन पोषण को प्रकृति के संरक्षण से सीधा सीधा पर्यावरण से जोड़ना इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। किसका? नवजात शिशु के पालन पोषण में प्रकृति या नेचर का क्या योगदान है और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इस उद्देश्य से ग्रीन पालना योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पताल में प्रसव के बाद जब एक माँ को छुट्टी दी जाएगी, उसे उस समय उपहार के फलदार क्या दिए जाएंगे? पौधे दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो यह योजना को स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू की जा चुकी है और जल्द ही पूरे प्रदेश भर के जितने भी स्वास्थ्य हैं अस्पताल हैं, है ना, सरकारी हो या निजी हो, उन दोनों में किया जाएगा। और ये फलदार पौधे में कौन कौन सा प्राथमिकता है? देखो, अमरूद है ना, नींबू है, मुनगा है, इन सबको प्राथमिकता दी जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन क्या था? वन क्लिक सिंगल विंडो 2.0 किसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। क्यों किया है भाई? कि जो डॉक्यूमेंटेशन के समय लेट लतीफी लगता है समय, उसको रिड्यूस किया जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुभारंभ किया गया था। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो ग्रीन पालना योजना, कितने लेटर का? ग्रीन 2, पालना 3, तो कितना टोटल हुआ? 5। तो 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे किसको? जो प्रसव के दौरान, है ना, बच्चे के जन्म के दौरान जो माँ है उनको जब छुट्टी दिया जाएगा अस्पताल से, तब 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? तो उसको नवजात शिशु को प्रकृति से जोड़ना या पर्यावरण से जोड़ना उनका उद्देश्य। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तीसरा देखो, किस जिले में गुमरडा अभयारण्य में वन्य प्राणियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो गुमरडा अभयारण्य पूरा रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में वन प्राणी कहाँ पे हैं? तो याद रखना सारंगगढ़, बिलाईगढ़ वाले में, है ना। तो गुमरडा अभयारण्य, ठीक है, इधर सब देखे होंगे, जो सबसे सोनकुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोनकुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वन्य प्राणी कहाँ है? सारंगगढ़, बिलाईगढ़ क्षेत्र में है। तो 3 का याद रखना, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिले में गुमरडा अभयारण्य में वन्य प्राणियों की संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। यहाँ सबसे अधिक बाइसन पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? सोनकुत्ता। ये अलग याद रखना, सबसे ज्यादा बाइसन और क्या पाए जाते हैं? सोनकुत्ता पाए जाते हैं। तथा नील गाय दूसरे स्थान पे है, चीतल और हिरण तीसरे स्थान पे है, जबकि सांभर की संख्या कौन सी है? चौथे स्थान पे। इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, नील गाय दूसरा, चीतल हिरण तीसरा, है ना, ऐसे करके याद रख लेना बस। वर्तमान में अभ्यारण्य में चीतलों की संख्या लगभग कितने हैं? 250 के आसपास है, 250 चीतल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में बारनावापारा अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा सर्प पाए जाते हैं। बारनावापारा अभ्यारण्य में क्या है? सर्प है, मयूर हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो इस अभ्यारण्य के बीच कौन से? बारनावापारा अभ्यारण्य के बीच बलमदेई नदी। याद कैसे करोगे? बारनावापारा ब, बलमदेई नदी ब। ठीक है, तो बारनावापारा अभ्यारण्य में बलमदेई नदी गुजरती है, जिसमें कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो देवधारा जलप्रपात भी स्थित है। जिसमें क्या स्थित है? देवधारा जलप्रपात स्थित है। तुरतुरिया आश्रम स्थित है, जो कि बलौदाबाजार में है। ठीक है, यह अभ्यारण्य बलौदाबाजार जिला में स्थित है, किंतु इनका कुछ भाग कौन से जिले में आता है? महासमुंद वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? गुमरडा अभ्यारण्य में वन्य प्राणी की सबसे ज्यादा संख्या कौन से जिले में है? तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ याद रखना है। ठीक है, जिसमें 250 चीथल, है ना, सबसे ज्यादा सोनकुत्ता पाया जाता है, उसके बाद बाइसन पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखो, सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति के तहत अब छत्तीसगढ़ में किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है। तो सेवा क्षेत्र में देखो, सेवा सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है लोगों का? कोई भी आदमी बीमार हो रहा है तो कहां जा रहा है भाई? अस्पताल में। और अस्पतालों में ही क्या हो रहा है? लोगों का सेवा हो रहा है। तो अस्पताल को ही, या जो अस्पतालों को किस में शामिल किया गया है? तो सेवा के क्षेत्र में शामिल किया है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र जानते हो ना, तो इसी सेवा क्षेत्र में अब अस्पतालों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति के तहत किसको उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए किसको? अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना है, इसके लिए नई औद्योगिक नीति के तहत अब अस्पताल को भी किसमें जोड़ा जाएगा? उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर।
देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पे एलोपैथिक, मतलब दो टाइप से होते हैं, है ना, एक आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी, एलोपैथी, है ना, इन सबको क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल के निर्माण में 30% का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, या सब्सिडी बोलते हैं ना, तो सब्सिडी दिया जाएगा। अनुदान कैटेगरी में बांटा गया है, पहली कैटेगरी में 5 करोड़ में 5 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक का निर्माण कार्य करने के लिए दिया जाएगा, और अधिकतम कितना दिया जाएगा, 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ से 20 करोड़, और लास्ट में क्या दिया जाएगा, मैक्सिमम कैटेगरी उसका याद रखना, तो अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 50 करोड़ का अनुदान मिलेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो अस्पताल को भी किसमें, सेवा क्षेत्र में उद्योग के रूप में नई औद्योगिक नीति जो आई है उसमें शामिल किया गया है अस्पतालों को, किसमें, सेवा क्षेत्र में, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। हाल ही में चर्चित नागफनी का नाग मंदिर, तो सबसे पहले आपको याद कराता हूं, छत्तीसगढ़ आप पढ़े होगे, तो छत्तीसगढ़ में नागफनी का नाग मंदिर, मतलब आप क्या कर सकते हो, छिंदक नागवंशी पढ़ते हो क्या, है ना, 2 नागवंशी पढ़ते हो, एक कवर्धा का फणी नागवंश, फणी नागवंश, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, तो इसमें क्या पढ़ते हो जी, तो छिंदक नागवंश, ठीक। तो ये दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों का एरिया है, तो वहीं पे क्या मिला है, नागफनी का नाग मंदिर, सब नाग से संबंधित याद रखना, नागवंश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, तो किस जिले में है याद रखना, तो किस जिले में है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कहां पे है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो हाल ही में चर्चित नागफनी का नाग मंदिर किस जिले में प्राप्त हुआ है, तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, याद रख, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित नागफनी में लंबे समय तक शासन करने वाले कौन से नागवंशी शासक, तो छिंदक नागवंशी राजाओं का करीब 1000 साल पुराना क्या मिला है, यहाँ पे मंदिर बना है, नागफनी का नाग मंदिर, ठीक है, क्लियर। अब इस मंदिर को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 लाख रुपए का लागत दिया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह बस्तर संभाग का सबसे बड़ा नाग मंदिर है, जहां भगवान गणेश के साथ साथ शेषनाग की मूर्तियां विद्यमान होगी। इस मंदिर के पूर्ण होने से बारसूर आने वाले सैलानी जो हैं बस्तर का सबसे पुराना नाग मंदिर की वैभव गाथा है उनको देखेंगे। तो सीधा सीधा याद रखना, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनके निर्माण के लिए कितना दिया गया है, 75 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है। तो नागफनी का नाग मंदिर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, किससे कनेक्ट किया जा रहा है इसको, तो इसको किया जा रहा है पर्यटन के दृष्टिकोण से, और वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो मंदिर के लिए निर्माण के लिए कितना दिया जा रहा है, तो 75 लाख रुपए का लागत दिया जा रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये नाग पंचमी के दिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, और ये गीदम से बारसूर मार्ग पर स्थित नागफनी का नाग मंदिर काफी लोकप्रिय है। तो याद रखने वाली बात ये है ना, जो आप नेशनल हाईवे नंबर 63 देखते हो, है ना, इसी नेशनल हाईवे 63 में दंतेवाड़ा के क्रॉस होकर के जाएगा क्या, गीदम से यहाँ पे देखना कहां तक जाएगा, ये वाला क्षेत्र दंतेवाड़ा, तो इसी रोड में ही स्थित है कौन सा, नागफनी का नाग मंदिर। किससे संबंधित है, कौन से जिले, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कौन से संबंधित, छिंदक नागवंशी शासकों से मूर्ति यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। इसके लागत में कितना लगा है जी, तो 75 लाख रुपया। क्यों इसको बनाया जा रहा है, तो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो इतना सब चीज याद रखना, और नाग पंचमी के दिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेले का आयोजन किया जाएगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो, किस जिले में मुर्ताडंड बॉक्साइट ब्लॉक है, तो किस जिले में मुर्ताडंड बॉक्साइट ब्लॉक को देखो 3 क्राइटेरिया में अपन बांटेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नया जो खोज किया गया है किस जिले में, मुर्ताडंड बॉक्साइट ब्लॉक है। तो मुर्ताडंड बॉक्साइट ब्लॉक याद रखना सरगुजा जिले में, कहां पे है, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र कहां है, देखो ये छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा, ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का उत्तर क्षेत्र है, और ये आपका सीधा फिर कहां जाएगा जी, दक्षिण वाले क्षेत्र में जाएगा। तो ये देखो अपन छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, जो उत्तर वाला क्षेत्र है वो क्या है, मुड़ी है,
मूड़ी है या इसको क्या बोलते हैं, मूड़ है बोलते हैं ना, मूड़। और ये क्या है आपका, पैर है या इसको क्या बोलते हैं, गोड़। ठीक है, तो मूड़ के क्षेत्र में देखो, मूड़ मतलब ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र मतलब सरगुजा संभाग, और गोड़ वाला क्षेत्र या पैर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बस्तर वाला संभाग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग। तो मूड़ किस तरफ है, सरगुजा। मूड़ तरफ क्या है, सरगुजा। मूड़ तरफ क्या है, सरगुजा। तो मूड़ से याद रखना, मूर्ता दंड बॉक्साइट कहाँ पे है, सरगुजा। मूर्ता दंड बॉक्साइट ब्लॉक कहाँ पे है, तो सरगुजा याद रखना। ठीक है, तो मूड़ मतलब मूड़ वाला क्षेत्र, मूड़ी वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, सरगुजा। क्लियर, समझ में आ गया। तो मूर्ता दंड बॉक्साइट ब्लॉक कहाँ पे है, सरगुजा के क्षेत्र में है, याद रखना। अब देखो इसको 3 क्षेत्र में बोला हूं मैं, बॉक्साइट ब्लॉक का भी, लौह अयस्क का भी, लाइमस्टोन का भी, है ना। इन सब में ये क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेना, है ना। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में 4 लौह अयस्क ब्लॉक में बांटा गया है ना। फिर इसको बॉक्साइट, लाइमस्टोन सहित 9 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी। तो टोटल कितने खनिज ब्लॉक याद रखना, 9 खनिज, कितने, 9 खनिज ब्लॉक की क्या की गई है, ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें खैरागढ़ सुई खदान गंडई के 2 लौह अयस्क ब्लॉक और सरगुजा के क्षेत्र के 3 बॉक्साइट ब्लॉक और बलौदा भाटा बाजार के 4, है ना। 4 3 7 2 9, 2 लौह अयस्क का, 3 क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का, और बलौदा बाजार भाटापाड़ा से 4 चूना पत्थर या लाइम स्टोन के ब्लॉक को ई नीलामी के क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, मूर्ता दंड बॉक्साइट ब्लॉक, मूड़ी किधर रहता है, सर के ऊपर, है ना। तो सरगुजा याद रखना। और ये बॉक्साइट ब्लॉक, लाइमस्टोन ब्लॉक, लौह अयस्क ब्लॉक, ये सब आप पढ़ते हो किसमें, आपके खनिज वाले क्षेत्र में, है ना। तो उसको देख लेना थोड़ा। 7वां क्वेश्चन देखो, राज्य के मुख्य सचिव। तो राज्य के मुख्य सचिव अभी ये थे, है ना। तो इनका सेवानिवृत्ति था कहाँ पे, जून महीने में ही, है ना। तो इनको क्या, जून महीने में ही रिटायरमेंट था, 30 जून के आसपास। तो इनको 3 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया है। ठीक, तो मुख्य सचिव अभी भी कौन है, अमिताभ जैन है। मुख्य सचिव कौन है, अमिताभ जैन। मुख्य सचिव कौन होते हैं जी, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन का दृष्टिकोण है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबसे मुख्य अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, मतलब सबसे हेड बोला जाएगा किनको, मुख्य सचिव को, है ना। मुख्य सचिव, प्रशासन में सबसे हेड आदमी कौन है, मुख्य सचिव। ठीक है, तो ये कौन है, अमिताभ जैन। और अमिताभ जैन को कैसे याद करोगे, अमिताभ बच्चन से। तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे हेड अभी कौन है, अमिताभ बच्चन है ना। तो अमिताभ बच्चन कितने घंटे, 24 घंटे काम करते हैं, ऐसे समझ लेना भाई। इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी देखना उनका हर एडवर्टाइजमेंट में वो आ जाते हैं, पिक्चर में आ जाते हैं, केबीसी में आ जाते हैं। तो उनका लगभग एक्टिविटी 24 घंटे रहता है, एक्टिविटी 24 घंटा। तो उसका हाफ कर देना 12। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, 12। तो 12वें नंबर के ये क्या है, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन। मुख्य सचिव प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रमुख अधिकारी, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मुख्य आदमी कौन है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ जैन जी याद रखना, 24 घंटे काम करते हैं, मतलब याद रखना उनका आधा 12 घंटे ये काम करेंगे, है ना। तो 12वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, 12वें नंबर के मुख्य सचिव। क्लियर, 30 जून को उनका क्या था, रिटायरमेंट था, लेकिन इनको 3 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर। और डीजीपी जो जुनेजा हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, गई थी। ठीक है, अब देखो 8वें नंबर का क्या है, किस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ जो पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि सब फसलों में जो लगाने वाले किसान हैं उनको भी मिलेगा। मतलब अब धान के साथ साथ जो दलहन, तिलहन, मक्का है, इन फसलों को लगाने वाले किसानों को भी कौन से योजना का लाभ मिलेगा। तो कौन सी योजना का लाभ मिलेगा, याद रखना। तो हमेशा अपने को क्या चाहिए, कृषकों की उन्नति होनी चाहिए। तो कृषकों को उन्नति होनी चाहिए। केवल क्या लगाते थे, ये धान लगाते थे, इसके साथ साथ अब क्या याद रखना, तो दलहन, तिलहन और मक्का, दलहन, तिलहन और मक्का, इनको भी उगाने में या फसल लगाने से किसानों को लाभ मिलेगा। सीधा सीधा याद रखना, कृषक उन्नति योजना के तहत अब इसको शामिल किया गया है। पहले धान का सिर्फ उत्पादन करते थे, अब दलहन, तिलहन और मक्का का भी उत्पादन करेंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। किस तहत,
तो याद रखना कृषक उन्नति योजना के तहत। ठीक है, क्या है जी, मंत्रिपरिषद ने इसको अब क्या किया गया है, इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है, जिसमें केवल पहले धान उत्पादकों के लिए कृषक उन्नति योजना लाया गया था, अब इसमें दलहन, तिलहन और मक्का फसल लगाने वाले किसानों को भी इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, खरीफ 2025 में पंजीकृत किसान जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पे आप क्या किया जाएगा, दलहन, तिलहन और मक्का आदि फसल की भी खेती की जाती है। अब तो उन्हें भी क्या किया जाएगा, कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता प्रदान किया जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखना, पहले सिर्फ धान में कृषक उन्नति योजना का प्रावधान था, अब उसमें दलहन, तिलहन भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, रुंगटा ग्रुप को रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विद्यालय भिलाई जिला दुर्ग का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो रुंगटा ग्रुप में याद रखना डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी, याद रखना है ना, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी। याद कैसे करोगे, रुंगटा मतलब याद रखना इसका, देखो कोई भी भूत वाला सीन देखते हो, फाइट वाला सीन देखते हो, है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ठीक, तो सुनील शेट्टी भी देखना, सूरी शेट्टी, सुनील शेट्टी को याद रखना, सूरी शेट्टी। तो सूरी शेट्टी भी कौन है, सुनील शेट्टी, बहुत ज्यादा एक्शन करते हैं, है ना, इनका भी फिल्म देखे होगे, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रुंगटा से याद रखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे किनके, सुनील शेट्टी के एक्शन को देख करके। और अभी उनका फिटनेस भी देखे हो, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, मतलब ज्यादा एज के हो चुके हैं, फिर भी उनका फिटनेस लेवल अव्वल दर्जे का है। ठीक है, तो याद रखना सूरी शेट्टी, किसको याद रखना, जवाहर सूरी शेट्टी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेना, ये कहां पे है, दुर्ग जिले में है, जिसमें कुलपति किनको नियुक्त किया गया है, सूरी शेट्टी जी को नियुक्त किया गया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत योजना। शिक्षा मतलब मैथ्स में अव्वल नंबर के लिए, है ना, मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। कौन अच्छे से पढ़ाते थे, मैथ्स को अच्छे तरीके से या सुंदर तरीके से। ठीक है, मैथ्स को अच्छे तरीके से या सुंदर तरीके से शिक्षा देते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या मिला, गौरव अलंकरण पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार शिक्षा दूत के रूप में किनको दिया गया है, तो याद रखना सुंदर तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो सुंदरलाल डटसेना क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स। ठीक है, तो आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे। तो सुंदरलाल डटसेना जो छत्तीसगढ़ के पहले मैथ्स गार्डन बनाने के नवाचारी शिक्षक है ना, तो मैथ्स गार्डन बनाया किन्होंने, सुंदरलाल डटसेना जी ने, है ना, तो मैथ्स को इन्होंने सुंदर तरीके से शिक्षा दिया या पढ़ाया, इसीलिए इनको क्या दिया गया, मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान दिया गया, है ना। तो इनका सब देख लेना थोड़ा सा। 11वें नंबर का देखो, राज्य का पहला लघु वनोपज आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट किस जिले के ग्राम जामगांव में लोकार्पण किया गया है। भाई जामगांव कहाँ है, सीधा सीधा दुर्ग है, याद रखना। यहाँ पे क्या किया गया है, लघु वनोपज आधारित औद्योगिक औषधि इकाई, औद्योगिक औषधि इकाई, औद्योगिक औषधि इकाई कहाँ पे खोला गया है, जामगांव में। जामगांव कहाँ पे है, तो दुर्ग, याद रखना। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ये डेली करंट अफेयर आपका आएगा। ठीक है, लगभग पूरा जून से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग जून से क्या होता है, नया सेशन ही स्टार्ट होता है। यहाँ से 6-7 महीना का आपका क्या बचा हुआ है, पीएससी प्री बचा हुआ है, और जो भी वनडे एग्जाम है इसी सब में कवर अप होते जाएंगे। तो आप लोग हर दिन 20 मिनट का समय निकालो, 20 मिनट का डेली हैबिट आपका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा चीज को यहाँ पे डील ना किया जाए। ठीक है, तो जो करंट अफेयर मुख्य बातें हैं उसी को अपन क्या कर लेंगे, 20 से 25 मिनट में डील कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर में।